how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 19, our friends, and its objective portion and short question answers. And today I am going to explain you question 14, 15, 16, 17 and 18. So are you ready kids? Let's begin. Let's see answer the following questions in brief. Let's see the first question. What food do various animals and birds eat? Kids, birds और एनिमल क्या खाते हैं? Let's see the answer. Animals and birds eat different food. Animals और birds जो है वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. Animals eat grass, creepers, leaves, rotis, grains, etc. And some animals kill other animals and eat them as their food. तो जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं, क्रीपर्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, रोटीज खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं. और कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि जो दूसरे एनिमल को किल करते हैं और उन्हें खाते हैं. फूड ऑफ बर्ड्स इज ग्रेन, फ्रूट्स, बेरीज, रोटीज, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स एट्सेट्रा. और जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रेन्स खाते हैं, रोटीज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बेरीज खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़कर खाते हैं और स्मॉल एनिमल्स को भी खाते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. हम बर्ड्स और एनिमल्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं? लेट्स सी द आंसर. वी कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज. बाय गिविंग फूड एंड वाटर एट द राइट टाइम टू पेट एनिमल्स. जो भी पेट एनिमल्स है उन्हें सही समय पर हमें पानी और खाना देना चाहिए. बाय ग्रूमिंग, बाथिंग एंड कीपिंग देम क्लीन रेगुलरली. हर रोज़ उन्हें हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज बाय कीपिंग देयर स्लीपिंग प्लेस क्लीन, एरी, ब्राइट एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स. और उनकी जो सोने की जगह है उसे भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए और उनकी जो प्लेस है वो थोड़ी एरी और ब्राइट जगह पर रखनी चाहिए. फिर वो जगह जो है उसे जर्म्स फ्री भी रखना चाहिए. नेक्स्ट इज बाय कॉलिंग देम वर्क टू मच एंड बाय नॉट बीइंग क्रूल टू देम. उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, उन पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए. बाय बिल्डिंग एंड फिलिंग वाटर थ्रू एट मैनी प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर. और बाकी सारे एनिमल्स के लिए भी हमें एक बर्तन में पानी भरना चाहिए और रखना चाहिए ताकि वो वहाँ से पानी पी सके. नाउ किड्स, वी कैन टेक केयर ऑफ बर्ड्स इन द फॉलोइंग वेज. हम बर्ड्स का किस तरह से ध्यान रखेंगे? बाय कंस्ट्रक्टिंग बर्ड्स फीड्स एंड स्कैटरिंग ग्रेन्स ऑन देम रेगुलरली. बर्ड्स हर रोज़ जहाँ पर आके बैठते हैं वहाँ उनके लिए हमें खाने के लिए ग्रेन्स डालने चाहिए. बाय कीपिंग शैलो अर्थन वेसल फिल्ड विथ वाटर ऑन टेरेसेस, रूफ्स, बर्ड्स फीड एंड इवन ऑन ट्रीज. और बर्ड्स के पीने के लिए भी हमें एक पॉट में पानी भरना चाहिए, या तो फिर टेरेस पर, रूफ्स पर, या तो फिर ट्रीज पर भी हमें एक पानी के लिए एक बॉल जो है वो भर के हैंग करना चाहिए. बाय ट्रीटिंग इंजर्ड बर्ड्स विथ लव. और जो भी इंजर्ड बर्ड होता है उन्हें भी प्यार से ट्रीट करना चाहिए. बाय प्रोटेक्टिंग देयर नेस्ट. और उनका जो नेस्ट है उसे भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए और उनके नेस्ट का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए. तो इस तरह से बर्ड्स और एनिमल्स का हम ध्यान रख सकते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज हंग्री. किड्स, जब भी आपके पेट को भूख लगती है तब आप क्या करते हो? आई फीड इट सम बिस्किट्स एंड रोटी. मेरा जो पेट एनिमल है उसे जब भी भूख लगती है तो मैं उसे बिस्किट्स और रोटीज खिलाती हूँ. किड्स, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज फीलिंग हॉट और कोल्ड. जब भी आपके पेट को गर्मी लगती है या ठंडी लगती है तब आप क्या करते हो? आई कवर इट स्लीपिंग एरिया विथ अ सैक एंड पुट अ वार्म ब्लैंकेट ओवर इट ड्यूरिंग द विंटर्स. जब भी विंटर सीजन में उसको ठंड लगती है तब मैं जहाँ पर वो सोता है वहाँ पर सैक रख देती हूँ, एक थैला रख देती हूँ जिस पे वो सो जाता है और एक ब्लैंकेट भी रखती हूँ ताकि उसको गर्माहट मिले. एंड ड्यूरिंग समर सीजन आई वेट द सैक सो दैट माई पेट फील्स कूल. और समर सीजन में वो जहाँ पर सोता है सैक के ऊपर, वो सैक के ऊपर मैं पानी छिड़क देती हूँ और उसे वेट रखती हूँ ताकि उसकी जो सोने की प्लेस है वो कूल रहे. नाउ किड्स, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज टीज्ड बाय समवन. अगर कोई आपके पेट को परेशान करता है तब आप क्या करते हो? आई स्कोल्ड द टीजर एंड कन्विंस हिम और हर टू नॉट टू डू सच अ थिंग अगेन. जो भी उसे परेशान करता है उसे तो मैं डांटूंगी और मैं उन्हें समझाऊंगी कि दूसरी बार ऐसा कुछ भी ना करें. एंड लास्ट इज
What do you do when your pet is hurt? जब भी आपके पेट को चोट लगती है, वो इंजर्ड होता है, तब आप क्या करते हो? If the wound is simple, I apply medicine on it. अगर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है तो मैं उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करूँगी और do some home remedy और घर पे ही थोड़ा बहुत इलाज करूँगी. If the wound is deep or complicated, I take my pet to the veterinary doctor. और घाव अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास मैं ले जाऊंगी. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द एनिमल यू लाइक. हमें ऐसे एनिमल के बारे में लिखना है जिन्हें हम पसंद करते हो. लेट्स सी द आंसर. मेनी एनिमल्स आर सीन अराउंड अस. आउट ऑफ देम ऑल आई लाइक काउज वेरी मच. हमारे आसपास तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, राइट? तो उसमें से मुझे काव बहुत ही ज़्यादा पसंद है. लेट्स सी साइज एंड शेप. काव का साइज और शेप क्या होता है? काव इज लार्ज इन साइज. वो साइज में बड़ी होती है. कलर कौन सा होता है काव का? काउस कैन बी वाइट, ब्लैक, ब्राउन और एब्स्ट्रैक्ट कलर. काव जो है वो वाइट कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, राइट? एंड मेथड ऑफ वॉकिंग वो कैसे चलती है? काउस वॉक ऑन 4 legs. वो 4 लेग से चलती है, राइट? नाउ फोर्थ इज फूड एंड मेथड ऑफ ईटिंग फूड. काव जो है वो कैसे खाती है और वो क्या खाती है? फूड ऑफ काव इज ग्रास और फॉडर. काव जो है वो घास खाती है और चारा खाती है. कॉटन ऑयल केक्स, बॉइल्ड मिलेट्स एंड हस्क ऑफ राइस. और वो कोई भी क्रॉप जब सूखता है तो उसके ऊपर जो हस्क होता है उसे भी वो खाती है. व्हेन काउज रेस्ट दे ब्रिंग अप द फूड एंड चूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और काव जब भी रेस्ट करती है तो उसने जो फूड खाया है उसे वो गले में से फिर से अपने मुंह में लाती है और उसे लंबे समय तक च्यू करती रहती है. प्लेस ऑफ लिविंग. काव कहाँ पर रहती है? काव लिव इन शेड. वो शेड में रहती है. नेक्स्ट इज यूजफुलनेस. वो हमें किस तरह से यूजफुल है? काव गिव्स अस मिल्क. काव हमें मिल्क देती है, राइट? मिल्क एंड घी ऑब्टेन फ्रॉम काव इज एक्सीलेंट फॉर हेल्थ एंड इजी टू डाइजेस्ट. काव के मिल्क में से जो घी बनता है वो अगर उसे हम खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है. यूरिन एंड काउ डंग मेक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर. और जो काउ डंग होता है या तो उसका जो यूरिन होता है उससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बनता है. बायोगैस ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम काउ डंग. और बायोगैस भी काउ डंग में से ही प्रोड्यूस किया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल और उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. काउ यूरिन ऑल्सो हैज़ एक्सीलेंट मेडिसिन वैल्यू. और काउ का जो यूरिन होता है उसकी भी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है. कैव्स ग्रो अप इनटू काउज और बुल्स. और जो काव के बच्चे होते हैं वो बुल या तो काव में ग्रो होते हैं. बुल्स आर यूजफुल इन फार्मिंग. और जो बुल्स होते हैं वो फार्मिंग में बहुत ही यूजफुल होते हैं. तो इसीलिए काव जो है वो मेरा फेवरेट एनिमल है और उसे मैं बहुत ही पसंद करती हूँ. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट योर फेवरेट बर्ड. आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? मैनी बर्ड्स लिव अराउंड अस. आउट ऑफ देम ऑल आई लाइक क्रोज वेरी मच. वैसे तो बहुत सारे बर्ड्स हमारे आसपास रहते हैं पर वो सभी बर्ड्स में से मुझे क्रो बहुत ज़्यादा पसंद है. उसका साइज और शेप कैसा होता है? इट इज़ लार्जर देन मैना एंड लिटल बिगर देन अ पिजन. वो मैना से बहुत बड़ा होता है और जो पिजन होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है. कलर कैसा होता है? इट इज़ ब्लैक इन कलर. वो ब्लैक कलर का होता है, राइट? मेथड ऑफ मूविंग. वो कैसे चलता है? इट फ्लाइज एंड वॉक्स अबाउट ऑन लैंड. वो या तो फ्लाई करता है या तो लैंड पर चलता है. फूड. क्रो जो है वो क्या खाता है? इट ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स, डर्टी थिंग्स एंड लेफ्ट ओवर फूड. वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है. कुछ भी डर्टी थिंग्स उसे मिलती है वो खा लेता है और बचा कुचा खाना भी वो खाता है. प्लेस ऑफ लिविंग. वो कहाँ पर रहता है? क्रोज बिल्ड नेस्ट विथ स्मॉल ट्विग्स एंड हे. क्रो जो है वो छोटी छोटी ट्री की टहनियों से या तो फिर सूखी घास से अपना नेस्ट बनाता है. और वो हमें किस तरह से यूजफुल है? अ क्रो इज नोन एज अ स्कैवेंजर. क्रो को स्कैवेंजर के नाम से जाना जाता है. इट ईट्स अप एनी लेफ्ट ओवर फूड और डर्टी थिंग्स फॉलन ऑन द डंपिंग ग्राउंड और यार्ड एंड कीप्स द ग्राउंड क्लीन. तो क्रो जो है उसके आसपास उसे जो भी खाने का मिलता है, डर्टी थिंग या लेफ्ट ओवर फूड, वो सारी चीज़ों को खा लेता है और हमारे ग्राउंड को वो क्लीन रखता है. तो किड्स, इसीलिए क्रो जो है वो मुझे पसंद है.
नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द यूजफुल ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स हमें किस तरह से यूजफुल है? लेट्स सी द आंसर। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज एंड गॉट्स गिव्स अस मिल्क। जैसे कि आप सभी को पता है कि काउ, बफेलो, गोट हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, राइट। ऑक्सन, कैमल, हॉर्सेस एंड डोंकीज हेल्प अस बाय कैरिंग हेवी लोड्स। और जो ऑक्सन होते हैं, कैमल्स होते हैं, हॉर्स होते हैं, डोंकी होते हैं, वो कैरी करते हैं हैवी लोड्स को और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एंड बुल्स एंड ऑक्सन आर यूजफुल इन फार्मिंग। और बुल्स और ऑक्सन तो आपको पता है कि वो फार्मिंग में भी बहुत ही यूजफुल है। कैमल्स एंड हॉर्सेज आर यूज्ड फॉर राइडिंग। और कैमल का और हॉर्स का हम राइडिंग के तौर पर भी यूज करते हैं। डॉग गार्ड्स आर हाउस। डॉग जो है वो हमारे घर की रक्षा करता है। नेचुरल फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्स ऑफ डेड काउस, बफेलोज, ऑक्सन एटसेट्रा। जो मरे हुए काव, बफेलो या तो ऑक्सन होते हैं, उनकी स्किन में से नेचुरल फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है। शिप गिव्स अस वुल। शिप हमें क्या देती है? वुल देती है। बर्ड्स लाइक क्रोज, वल्चर एंड काइट्स ईट डेड एनिमल्स एंड कीप द अर्थ क्लीन। क्रो, वल्चर, काइट्स ये सारे डेड एनिमल्स को खाते हैं और अर्थ को क्लीन रखते हैं। हेन्स गिव एग्स विच वी यूज एज फूड। हेन जो है वो हमें अंडे देती है जिसका हम फूड के तौर पर यूज करते हैं। Birds like the manna help farmers by feeding an innumerable insects which can harm crops. और मैना जैसे ऐसे कुछ बर्ड्स हैं कि जो फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्रॉप्स के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो जाते हैं तो ये छोटे इंसेक्ट्स को ये बर्ड्स खा जाते हैं और फार्मर का जो क्रॉप है वो बच जाता है। तो इसीलिए ये सारे जो बर्ड्स हैं वो फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बर्ड्स आर यूजफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सीड्स का डिस्पर्सल करने में, सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बर्ड्स जो है वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। अर्थवॉर्म्स एंड स्नेक्स आर यूजफुल इन फार्मिंग। अर्थवॉर्म और स्नेक्स भी फार्मिंग में बहुत ही यूजफुल है। Now kids, our next topic is classify the creatures given below into animals, birds and insects. यहाँ पर birds, insect और animals को classify करना है। Let's see, first is animals. तो animals कौन से है? Goat, cow, camel and horse. Birds कौन से है? तो cuckoo, pigeon, parrot. And insects कौन से है? तो butterfly, housefly and ant. Now kids, our next topic is put a correct mark in the box that states the correct information about the animals, birds and insects living around us. Kids, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और कुछ एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए हैं। तो ये एनिमल्स किससे खाते हैं? माउथ से खाते हैं कि बिग से खाते हैं? फिर वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाते हैं, चल के जाते हैं या तो क्रोलिंग करते हुए जाते हैं? एंड नंबर ऑफ लेग्स, उनके पास कितने लेग्स है? 2 है, 4 है या तो उससे ज़्यादा है? सो लेट्स सी, फर्स्ट नेम दिया गया है डॉग। तो डॉग किससे खाता है? वो अपने मुंह से खाता है, माउथ से, राइट। तो माउथ के नीचे आपको टिक करना है। फिर वो चल के जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वॉकिंग के नीचे आपको टिक करना है। और उसके पास कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, राइट। सेकेंड इज मैना। तो मैना किससे खाती है? अपनी बीक से खाती है, उसके पास चांच होती है, राइट। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाती है और उसके पास 2 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट इज डोंकी। तो डोंकी अपने माउथ से खाता है, वो चल के जाता है और उसके पास 4 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट इज गॉट। तो गॉट माउथ से खाती है, वो भी वॉक करके आगे बढ़ती है और उसके भी 4 लेग्स होते हैं। फिर कैट जो है वो भी माउथ से खाती है, वो चल के जाती है और उसके भी 4 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्पैरो। तो स्पैरो किससे खाती है? अपनी बिग की मदद से खाती है, वो फ्लाई करके आगे बढ़ती है, राइट। और उसके पास 2 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट इज काउ। तो काउ माउथ से खाती है, 4 लेग्स होते हैं और वो चल के ही आगे बढ़ती है। नेक्स्ट इज पिजन। तो पिजन बिग से खाता है, वो फ्लाई भी करता है, वो चलता भी है एंड उसके पास 2 लेग्स होते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई अपने माउथ से खाती है, वो फ्लाई करती है और उसके पास मोर लेग्स होते हैं, मतलब ना 2 होते हैं ना ही 4 होते हैं, उसके पास ज़्यादा लेग्स होते हैं। लेट्स सी अबाउट हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई भी अपने मुंह से ही खाती है, वो भी फ्लाई करती है और उसके पास भी बहुत ज़्यादा लेग्स होते हैं।
मतलब 4 से ज़्यादा ही लेग्स उसके पास होते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइडर। तो स्पाइडर अपने मुंह से खाता है, वो फ्लाई करता है और उसके पास भी ज़्यादा लेग्स होते हैं। नेक्स्ट इज लिजर्ड। तो लिजर्ड अपने माउथ से खाती है, वो वॉक करती है और उसके पास 4 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक। तो स्नेक अपने मुंह से खाता है और वो क्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ता है। अपने स्टमक की मदद से वो क्रोल करता है क्योंकि उसके पास लेग्स नहीं होते हैं। और उसके पास लेग्स नहीं होते हैं तो आपको टिक नहीं करना है। तो किड्स, इस तरह से आपको पूरा टेबल फिल करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। कॉलम ए में यहाँ कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं और उनमें से हमें क्या मिलता है उससे हमें मैच करना है। फर्स्ट इज हैन। तो हैन में से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है, राइट। तो फर्स्ट को आपको सी से मैच करना है। सेकेंड इज काव। तो काव हमें क्या देती है? मिल्क देती है, राइट। तो आपको डी से मैच करना है। थर्ड इज शिप। तो शिप में से हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है, राइट। तो 3 को ए से मैच करना है। एंड फोर्थ इज हनी बी। तो हनी बी में से हमें क्या मिलता है? यस, हनी मिलता है। तो फोर्थ को आपको बी से मैच करना है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स यू कैन सी इन इट। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है और आपको जो भी आपको एनिमल्स या बर्ड्स दिख रहे हैं या इंसेक्ट्स दिख रहे हैं तो उनके नेम्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें पीकॉक दिख रहा है, फिर टाइगर दिख रहा है, डॉग भी दिख रहा है, स्पैरो, काव, टॉर्टोइज, क्रो, मंकी, हॉर्स, कॉक, इग्रेट, डियर, बटरफ्लाई, फ्लाइंग बर्ड्स, ये सारे ही हमें बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, राइट। So kids, here our chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.